हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। आज की इस वीडियो लेक्चर में भी हम न्यूज़पेपर के स्टाइल में लिखना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। कुछ पैसिव के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बताऊंगी। कुछ पैसिव रिपीट होंगे, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर रिपीट होंगे, कुछ नया आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यस्टरडे, कल, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बोला था, अबाउट द गर्ल्स, जिन लड़कियों के बारे में। अबाउट मैंने क्या होता है, किसी विषय में या किसी बारे में। तो कल मैंने तुम्हें जिन लड़कियों के बारे में बोला था या जिन लड़कियों की बात बताई थी, हिंदी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Who were kidnapped, जिनका क्या हो गया, अपहरण हो गया। कौन सा टेंस का सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये हु क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउंस है जो इस बगल वाले के बारे में क्या देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है, एक जानकारी देता है। इसे बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस। ये हु से शुरू होते हैं, विच से शुरू होते हैं, डैट से शुरू होते हैं, हुम से शुरू होते हैं, हुज से शुरू होते हैं, वेयर से शुरू होते हैं, वेन से शुरू होते हैं। इनको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। और ऐसे सेंटेंसेस को हम क्लॉज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे क्लॉज, इसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बगल वाले के बारे में कुछ जानकारी देता है, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, वो उसके बारे में उसकी विशेषता बताता है, उसके बारे में बताता है। अकेले इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियां, हैव मेट इन कानपुर, दोनों लड़कियां कानपुर में मिल गई हैं। इन मैंने में, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मीट का मेट है, ठीक है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू बॉयज, दो लड़कों को, हैव बीन अरेस्टेड, कौन से टेंस का पैसिव है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वहीं पैसिव सेंटेंस बनता है तो हैव के बाद सीधे क्या लगता है, बीन लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो दो लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है इन कनेक्शन विद। इन कनेक्शन विद एक एडवांस स्ट्रक्चर है, के संबंध में। अब वो क्या संबंध है, द किडनैपिंग। अगर किडनैप होगा, अपहरण होगा तो किडनैप कर दो यहाँ पे, और चोरी होगा तो थेफ्ट कर दो यहाँ पे, मर्डर होगा तो यहाँ पे मर्डर कर दो यहाँ पे, और लाइन झूठ बोलना होगा तो झूठ बोलने कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज होगा, बाकी ये आपका जो एडवांस स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहेगा। इन कनेक्शन विद द, जो भी लगाना होगा आपको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। टू बॉयज, दो लड़कों को, आर क्या है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, ये क्या देती है, एक है की फीलिंग देती है। जैसे वॉज था की फीलिंग देता है ना पास्ट में, कल गर्मी थी, कल ठंडी थी, राहुल उदास था, ऐसे ही आर, इज, एम, आर भी हमें है की फीलिंग देती है। आज सर्दी है, राहुल उदास है, मैं उदास हूँ, ये है वो है। तो ये इज, एम, आर हमें क्या देती है की फीलिंग देती है। अगर आई की बात हो रही होगी तो हम यहाँ पे एम का यूज़ करते हैं। किसी सिंगल राहुल सीता गीता की बात होगी तो वहाँ पे इस का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे प्लूरल बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे हम आर का यूज़ करते हैं। तो ये दो लड़के हैं इसलिए हमने आर का यूज़ किया है, ठीक है। वहीं पास्ट में हम वॉज का यूज़ कर रहे थे। दूसरा आर को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं, इज, एम, आर को, और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, कंटिन्यू चल रही है ना क्रिया, तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। येट टू बताया था ना, कोई भी काम करना बाकी है। पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था, कोई भी काम करना बाकी है, आपका वीडियो देखना बाकी है, आपका सब्सक्राइब करना बाकी है, आपका लाइक करना बाकी है, कमेंट्स करना बाकी है, कुछ भी करना बाकी है, हम वहाँ पे येट टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बी लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है। कॉट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों थर्ड फॉर्म है, कैच का कॉट। ये पैसिव सेंटेंस क्यों है, दो लड़कों को पकड़ना बाकी है, उन दो लड़कों को कौन पकड़ेगा, उसका नाम यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये येट टू का पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जब आपको इस तरह के कोई भी काम करना बाकी है और उसमें कर्ता का जिक्र नहीं होगा तो वहाँ पे बीच में क्या डालना है, बी लगाना है, ठीक है।
प्रैक्टिस से होगा ये सब, प्रैक्टिस से। लिखने की आदत डालो, लिखने की। हिंदी लिखो, पहले पैराग्राफ हिंदी लिखो, उसके बाद नॉलेज, आपको टेंस का नॉलेज अच्छे से है, उसके बाद उसको सॉल्व करना सीखो। अपने फ़ोन में गूगल ट्रांसलेशन ऐप भी डाउनलोड मारो, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताती हूँ उसको अपनी स्टोरी लिखो और उसमें इस तरह के सेंटेंसेस लिखो और उसको ट्रांसलेट करो और उसको बोलने की कोशिश करो। रटना नहीं है, रटना नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ उन्हीं सेंटेंसेस पे, उन्हीं एडवांस स्ट्रक्चर पे बेस्ड अपनी स्टोरी बनाइए और उसे लिखते रहिए, लिखते रहिए। एक दिन क्या होगा, जब नई नई स्टोरी बनेंगी और आपको बोलना भी आएगा, आपको पैसिव सेंटेंसेस का नॉलेज होगा, एक्टिव सेंटेंसेस का नॉलेज होगा, मॉडल्स का नॉलेज होगा, एडवांस स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो वो सब प्रैक्टिस से होगा। अन्यथा आप कितनी भी वीडियो देख लीजिए मेरी या किसी भी यूट्यूबर की, आप कभी भी नहीं सीख पाओगे जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्रैक्टिस से होगा सब कुछ, ठीक है। आप अपने फ़ोन में अभी के अभी एक गूगल ट्रांसलेशन ऐप डाउनलोड मारो, एक ऑफलाइन डिक्शनरी डाउनलोड मारो और रोज़ ऐसे लिखिए। गूगल ट्रांसलेशन ऐप को सिर्फ हेल्प के लिए रखो, जहाँ पे जो चीज़ समझ में नहीं आती वहाँ पे सिर्फ हेल्प के लिए, वहाँ से रटना नहीं है, क्योंकि आपको सीखना है। वहाँ से तो आप जो बोलोगे, जो लिखोगे वो आपको इंग्लिश में दे देगा, मगर आपको उसे सीखना है कि इसने ऐसा क्यों आया, यहाँ पे ये वाला कंजंक्शन क्यों लगा, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन क्यों आया, ये एडवांस स्ट्रक्चर क्यों आया और इसका मतलब क्यों क्या है और ये कहाँ कहाँ लगेगा। तो वहाँ से रटना नहीं है, आपको सीखना है। वो सिर्फ आपके किसके लिए, सहायता के लिए है, ठीक है। और रोज़ लिखिए। जितनी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं उतनी चीज़ों पे बेस्ड अपनी स्टोरी बनाइए और उसे बोलने की कोशिश कीजिए। आपको पता होगा एक सेंटेंस में देखो कितनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। एक आपको नया वर्ड मिलता है, आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, आपको एडवांस स्ट्रक्चर मिलता है। तो आपको कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इसमें एक सेंटेंस के अंदर। तो ऐसा ही अगर आप रोज करोगे तो आपको टेंसेस का नॉलेज होगा, पैसिव सेंटेंसेस का नॉलेज होगा, एक्टिव का नॉलेज होगा, है ना। तो अभी मैंने जितनी चीज़ें आपको सिखाई हैं अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर वैसे ही अगर आप सीखते रहोगे और पीछे तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी ना, मैं नई नई स्टोरी बनाऊँगी तो पीछे बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, तो उनको आपको खुद रिपीट करना है, ठीक है। जो भी आज तक आपने सीखा है एक्टिव, पैसिव, एडवांस स्ट्रक्चर, उस पर 8-10 लाइनें लिखिए अपनी और उसे बोलने की कोशिश कीजिए। 8-10 लाइन को बोलने की कोशिश करोगे, दूसरे के लिए मत सोचो कि मेरे साथ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई अपने लिए सीखो, अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए सीखो। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, सब अपनी अपनी लैंग्वेज के में परफेक्ट हैं बोलने में। वहीं अगर उनसे हिंदी तक बोलनी नहीं आती, कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको हिंदी तक नहीं आती है बोलनी, तो वो भी अगर जब हिंदी बोलने लगते हैं टूटी फूटी बोलते हैं, मगर हमारी समझ में आता है ना वो क्या बोलना चाहते हैं। तो ऐसी इंग्लिश भी बोलो, खुद से बोलो, मत बोलो किसी और से, अपने आप से बोलो, अपने लिए आप प्रैक्टिस करो उसके लिए, ठीक है। जैसे हम उनकी उटपटांग हिंदी समझ जाते हैं, वैसे ही जो इंग्लिश, जिसको इंग्लिश आती होगी वो हमारी उटपटांग इंग्लिश भी समझेगा। टेंशन नहीं लेने का, एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं हम। हिंदी भी परफेक्ट नहीं बोलते हैं, हमें हिंदी की कौन सा इतनी अच्छे से ग्रामर आती है जो हम हिंदी बोलते हैं। हम हिंदी भी तो बोलते हैं ना। जब वो हिंदी उटपटांग बोलने के बाद हम उनकी हिंदी समझ जाते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं, ऐसी जब कोई अंग्रेज के सामने हम बोलेंगे तो कम से कम उसे बता तो पाएंगे हम क्या बोलना चाहते हैं और वो समझ भी जाएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। तो वो शुरुआत करने से होगा, जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। बोथ ऑफ देम, वो दोनों, आर, है, स्टिल, अभी भी, एब्सकॉन्डिंग, फरार हैं। अभी भी वो क्या है, फरार हैं, ठीक है। तो इट इज़ हर्ड, सुनने में आया है, या रूमर हैज़ इट डैट, सुनने में आया है डैट की ऑल द 4 बॉयज़, चारों के चारों लड़के, हैव ऑलरेडी कम फ्रॉम जेल। कौन से टेंस का सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही रहती है। और जब सेंटेंस में पहले का कोई विचार होगा, पहले भी, या मुझे पहले भी पता था, मैं पहले से जानती थी, या मैंने पहले कभी नहीं खाया, या मैंने पहले कभी नहीं देखा,
पहले वाला जो सेंटेंस आएगा जिस सेंटेंस में, तो है कोई भी टेंस का, किसी भी टेंस का सेंटेंस होगा उसको ऑलरेडी बीच में रखेंगे और उसके बाद उसकी वर्ब लिखेंगे। पहले किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद ऑलरेडी, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से किसी भी कैटेगरी का सेंटेंस होगा वो इसी तरह से सॉल्व होगा। इन द कॉलेज, इन मैंने में द कॉलेज, जिस कॉलेज में, वेयर जहाँ, बोथ द गर्ल्स दोनों लड़कियाँ, स्टडीड पढ़ती थी। ये क्या है, वेयर क्या है, वेयर एक रिलेटिव प्रोनाउंस है जो इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें वो पढ़ती थी। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ये बगल वाले के बारे में, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन है, उसके बारे में क्या देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, दीज 4 बॉयज़, ये चारों लड़के, दीज मैंने ये, ऑल्सो भी, स्टडीड पढ़ते थे, इन द सेम कॉलेज, उसी कॉलेज में। तो ये चारों लड़के भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे। द बॉयज़ लड़के, दा का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि हम पहले से उस बारे में जानते हैं। ठीक है, इसलिए दा का यूज़ हुआ है। हु हैव बीन कॉट, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव सेंटेंस। कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे ही बीच में बीन लग जाता है तो ये पैसिव बन जाता है। तो लड़कों को पकड़ा जा चुका है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। इन बॉयज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। वो लड़के जो पकड़े जा चुके हैं, आर हैं, रेजिडेंट्स रहने वाले, ऑफ दिल्ली, वो कहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली के। ऑफ मैंने के या का, वो कहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। एंड और बोथ दोनों, हैव गॉन टू जेल, जेल जा चुके हैं, सेवरल टाइम्स कई बार, सेवरल मैंने कई बार, है ना। तो हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कई बार जेल जा चुके हैं दोनों लड़के। इन कनेक्शन विद थेफ्ट, मैंने आपको बताया था ना किस संबंध में, तो हम यहाँ पे इन कनेक्शन विद लिखेंगे और वहाँ पे यहाँ पे चेंज करेंगे। किसी भी संबंध में होगा तो यहाँ पे इन कनेक्शन विद और यहाँ पे चेंज करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज करना है, और ये आपका एडवांस स्ट्रक्चर है। अ गर्ल्स, एक लड़की हैज सफर्ड अ सवियर हेड इंजरी, एक लड़की के सर पर गहरी चोट आई है। सवियर मीन्स होता है गहरी, हेड मैंने सर, इंजरी मैंने चोट। एक लड़की के सर पे गहरी चोट आई है, और सफर्ड मीन्स होता है किसी चीज़ से गुजरना, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे सफर्ड का यूज़ करते हैं। सी इज़ बीइंग ट्रीटेड इन अ दिल्ली हॉस्पिटल, और उसके दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव सेंटेंस है। आपको पता है सिंपल सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, उसमें इज एम आर लगता है और वर्ब में आई एन जी लगता है। गोइंग, ईटिंग, डांसिंग, बाथिंग, इस तरह से लगता है इज एम आर के बाद। मगर वहीं पैसिव सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ इज एम आर के बाद बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और थर्ड फॉर्म तो आपको पता है वो किसी भी कैटेगरी का पैसिव होगा, प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा और फ्यूचर का होगा, किसी भी कैटेगरी का होगा, वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। मगर जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव होगा वहाँ पे इज एम आर के बाद बीइंग लगेगा। जहाँ पे भी आपको इस टाइप की सेंटेंसेस दिखाई दे इज एम आर के बाद बीइंग, वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंटेंस है। ओके, तो ये पैसिव सेंटेंस है। ये पैसिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि उसका इलाज दिल्ली में चल रहा है, और उसका इलाज कौन कर रहा है उसका नाम यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, इसलिए क्या है, पैसिव सेंटेंस है। क्लियर। एंड द अदर गर्ल, और दूसरी लड़की, इज है अनेबल, असमर्थ। एबल मैंने एबिलिटी, उसकी योग्यता, और अनेबल मैंने असमर्थता। ठीक है, तो दूसरी लड़की है क्या, असमर्थ है। किस चीज़ के लिए वो असमर्थ है, टू टॉक, बात करने में क्या है दूसरी लड़की, असमर्थ है। सी डज नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहती है, क्या नहीं चाहती है, टू टॉक, बात करना। किससे बात नहीं करना चाहती है, टू एनीवन, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती है। तो जो बच्चे मेरी पिछली वीडियो देख चुके हैं उनको इस टाइप के सेंटेंसेस आते होंगे सॉल्व करना। जैसे मैं बात नहीं करना चाहती, राहुल सोना नहीं चाहता, मैं बाजार नहीं जाना चाहती, मैं खाना नहीं खाना चाहती, तो वहाँ पे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सिंगल पर्सन होगा तो वहाँ पे हम डस का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे प्लूरल होता है तो वहाँ पे हम डू का यूज़ करते हैं, और आई के साथ भी हम डू का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे इंग्लिश से हिंदी नहीं बना पाते हैं उनको छोटा छोटा करके सॉल्व करना है, छोटा छोटा करके, ऐसे जैसे मैं अभी आप सिखा रही हूँ ना, आपको ऐसे करना है आपको, फिर आपको पूरा सेंटेंस मिल जाएगा।
ठीक है। और जिन बच्चों को हिंदी से इंग्लिश बनानी नहीं आती है, उनको सबसे पहले सेंटेंस को रीड करना है। उसमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा तो सेंटेंस के पीछे देखना है, वहाँ से आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको देखना है कि उसमें काम क्या हो रहा है, फिर आपने वहाँ पे वर्ब लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। मतलब कुल मिला के सेंटेंस सब्जेक्ट उठाने के बाद आपको पीछे से सॉल्व करते हुए आगे आना है। और वो सब आप तभी कर सकते हो जब आपको टेंसेस का नॉलेज होगा। जब आपको टेंस अच्छे से आते होंगे तभी आप सेंटेंसेस को अच्छे से रीड कर पाओगे और उसको बना पाओगे। तो उसके लिए आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सी इज़ इन ग्रेट शॉक। सी मैंने वो लड़की, इज़ मैंने है, इन मैंने में, ग्रेट मैंने बहुत बड़े, शॉक मैंने झटके या सदमे में है। तो वो लड़की क्या है, बहुत बड़े सदमे में है, जिसके कारण वो बात करने में असमर्थ है और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती है। द डॉक्टर हैज़ सैड। डॉक्टर ने कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। डॉक्टर ने कहा है डैट कि इट विल टेक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट विल टेक 1 to 2 months फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों को 1 से 2 महीने लगेगा, काय में, टू रिकवर, ठीक होने में। तो डॉक्टर ने कहा है कि उन दोनों को ठीक होने में 1 से 2 महीना लगेगा। इट इज़ बीइंग सेड, ऐसा कहा जा रहा है। इस एम आर के बाद बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव, ऐसा कहा जा रहा है। कौन कह रहा है उसका नाम यहाँ पे नहीं है, इसलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को हम पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं जब इस एम आर के बाद बीइंग लगता है। दैट कि ऑल द 4 बॉयज, चारों के चारों लड़के, लीव, रहते थे, इन द सेम एरिया, एक ही जगह में, एक ही एरिया में। इट इज़ हर्ड डैट, सुनने में आया है कि, या रूमर हैज़ इट डैट, सुनने में आया है कि, द 4 बॉयज, चारों के चारों लड़के, हैव गॉन, जा चुके हैं, लिया है, दिया है, गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, हैव, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जा चुके हैं कहाँ, टू जेल, जेल जा चुके हैं, मैनी टाइम्स, कई बार। द 2 बॉयज, 2 लड़के, हु हैव बीन कॉट, जिन्हें पकड़ लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। किसने उन 2 लड़कों को पकड़ा है उसका नाम यहाँ पे हमने जिक्र नहीं किया है, इसीलिए ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। और ये हु क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउंस है जो इनके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो 2 लड़के जिन्हें पकड़ लिया गया है, क्लियर। वैन, जब, द पुलिस मैन इंक्वायर्ड, जब पुलिस वालों ने पूछताछ की, अबाउट, बारे में, किन के बारे में, द 2 बॉयज़, उन 2 लड़कियों के बारे में, हु आर एब्सकॉन्डिंग, जो क्या है, फरार हैं। इसके बारे में, इन लड़कों के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो क्या है, फरार हैं। द 2 बॉयज़, 2 लड़के, हु आर बीइंग इंटरोगेटेड, जिनसे पूछताछ की जा रही है, इस एम आर के बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंटेंस है। इसमें कौन पूछताछ कर रहा है उसका जिक्र हमने नहीं किया है, इसलिए पैसिव सेंटेंस है। और ये हु क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउंस है जो ये बगल वाले 2 लड़कों के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हु हैव बीन कॉट, जिन्हें पकड़ा गया है या जो पकड़े गए हैं, ये जो पकड़े जा चुके हैं। हिंदी कुछ भी हो सकती है, बस आपको ये सोचना है कि हैव बीन लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। यहाँ पे जो पकड़े गए हैं उनको किसने पकड़ा है उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है। और दूसरी बात क्या है, काम पहले ही हो चुका है। तो ये हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है इन सब के बारे में। तो वो 2 लड़के जिनसे पूछताछ की जा रही है और जिन्हें पकड़ा जा चुका है, तो हु लगा के क्या लगाते हैं हम, एक छोटी छोटी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, समझ गए। दे टोल्ड, उन्होंने बताया है, अबाउट द 2 बॉयज़, 2 लड़कों के बारे में, ठीक है, या 2 लड़कों के विषय में। किन 2 लड़कों के विषय में, फिर से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हु आर एब्सकॉन्डिंग, जो फरार हैं, हु लगा के फिर से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन 2 लड़कों के बारे में जो क्या है, फरार हैं। डैट कि बोथ दोज बॉयज़, वो दोनों लड़के, आर रेजिडेंट्स, रहने वाले हैं, फॉर आवर विलेज, हमारे गांव के। तो अब आपको पता लग गया होगा कि न्यूज़पेपर में इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको दिखाई देते हैं कि फुल स्टॉप इतने नीचे होता है, आपको समझ ही नहीं पाते हो कि आखिर ये सेंटेंस बोलना क्या चाहता है, क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़े हैं। राम आम खाता है, गीता स्कूल जाती है, और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बस छोटे छोटे सेंटेंसेस देखे हैं। मगर न्यूज़पेपर में और हम अपनी बातचीत में इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे
अच्छा, वो लड़की जो कल हमारे कॉलेज में आई थी, जिसका नाम रीना है, जो पिछले साल फेल हो गई थी, जो उस दिन ऐसे बोल रही थी, जो कल आई थी। इस तरह से हम बोलते हैं ना, जो करके। तो इन्हीं को ही रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, और ये ही क्या होता है, हमारे सेंटेंस को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। एक बात और, जब ये हु किसी भी वाक्य के या किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में होता है, तब ऐसे सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बोल रहा है। मगर वहीं जब ये हु किसी भी वाक्य के किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है, तब हम इसे रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बगल वाले के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जब हम ये शुरुआत में होता है, तब इसका अर्थ निकलता है कौन। मगर जब ये बीच में होता है, तब इसका अर्थ निकलता है जिनसे, जिनसे पूछा जा रहा है, जो पकड़े जा चुके हैं, है ना, जो अभी भी फरार हैं। तो जब बीच में आ रहा है तो अर्थ निकल रहा है जो, जिनसे। मगर जैसे ही शुरुआत में होता है, तब बोलते हैं कौन, और वो क्या बनाता है, एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाता है। एंड और दोज फोर बॉयज, वो चारों लड़के, हैड कम टुगेदर, टुगेदर मैंने साथ, आए थे। हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या लगती है, हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। ओके, तो वो चारों लड़के एक साथ आए थे। कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे, दिल्ली आए थे। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, ये क्या है, आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैंने बहाने, किस चीज़ के बहाने आए थे? स्टडिंग, पढ़ाई करने के बहाने आए थे। यहाँ पे ने आएगा, बहाने, ठीक है। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आपका एडवांस स्ट्रक्चर, इस पर और सेंटेंसेस बनाइए। दिल्ली जाने के बहाने, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू दिल्ली, मुंबई जाने के बहाने, है ना, कॉलेज जाने के बहाने, बच्चों को छोड़ने के बहाने मैं वहाँ गया। इस पर आप और सेंटेंसेस बनाइए। मैं कुछ सेंटेंसेस आपके लिए बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। वेयर, जहाँ या जहाँ पर, दोज फोर बॉय, वो चारों लड़के, यूज टू, पास्ट में कोई आदत या कोई हैबिट दिखाने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं, कि वो किया करते थे। क्या किया करते थे? यहाँ पे हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करते थे? स्टील, चोरी करते थे। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, पढ़ाई की जगह या पढ़ाई के स्थान पर वो क्या करते थे? चोरी करते थे। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ, ही यूज टू बीट पीपल अप, वो लोगों से मारपीट किया करते थे। ही यूज टू स्टील, चोरी किया करते थे। अब आपको पता लग गया होगा ना, यूज टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम पास्ट में कोई हैबिट बताते हैं, कोई आदत बताते हैं, तब हम यूज टू का यूज़ करते हैं, या वुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मॉलेस्ट गर्ल्स, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। एंड ब्लैकमेल पीपल, और लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे। एंड अर्न हीज लाइवलीहुड, और उससे वो क्या करते थे? अपनी आजीविका चलाते थे। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? आजीविका चलाना। विद द मनी ही गॉट, जो भी उन्हें, इतने गंदे कामों से जो भी उन्हें प्राप्त होता था, उससे वो अपनी आजीविका चलाते थे। और एक बात और, जब सेंटेंस में आपने एक बार यूज़ टू का यूज़ कर दिया है, तो दूसरे सेंटेंसेस में बार बार यूज़ टू करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको हैड टू के बारे में बताया था, बार बार हैड टू करना ज़रूरी नहीं है। एक बार जब आपने यूज़ टू का यूज़ कर दिया किसी भी सेंटेंस में, उसके बाद के सेंटेंसेस में बार बार यूज़ टू लगाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जैसे फुल स्टॉप आ गया, तब उसके बाद आप लगा सकते हो, बार बार नहीं। और इसकी जगह पे आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर? दोज टू बॉयज, वो दो लड़के, हु हैव बीन कॉट, जिन्हें पकड़ा जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस, उन्हें किसने पकड़ा है उसका नाम यहाँ पे नहीं लिया गया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव सेंटेंस में क्या आता है? हैव के बाद बीन आता है, ठीक है। जिन्हें पकड़ा जा चुका है, हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउंस है, जो इनके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो दो लड़के जिन्हें पकड़ा जा चुका है। वन ऑफ द बॉयज़, उन दोनों में से एक लड़का। आपको लग रहा होगा वन ऑफ है, यहाँ पे बॉयज़ क्यों किया है? यहाँ पे तो बॉय होना चाहिए, मगर जो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। टोल्ड, कहा या बताया। डैट, कि द टू बॉयज़, दो लड़के, आर, हैं, एब्सकॉन्डिंग, फरार हैं। उन दोनों में से एक लड़के ने बताया कि जो दो लड़के हैं वो क्या हैं? फरार हैं। वन ऑफ द बॉयज़, उनमें से एक लड़के ने, हैज़ किल्ड, हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, खून किया है। फोर गर्ल्स,
4 लड़कियों का खून किया है। उन दोनों में से जो भाग चुके हैं, फरार हैं, उन 2 लड़कों में से एक लड़के ने 4 लड़कियों का खून किया है। बिकॉज ऑफ दिस, जिसके कारण या जिसके वजह से ही हैज़ बीन इन जेल 4 टाइम्स, वो 4 बार जेल में होकर आया है। देन जब द 2 बॉयज, उन दोनों लड़कों से वर बीइंग आस्क्ड, पूछा जा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंटेंस है। वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जब भी आपको इस टाइप के सेंटेंसेस कहीं पे नजर आएंगे तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है। उन दोनों लड़कों से पूछा जा रहा था। उन दोनों लड़कों से कौन पूछ रहा था उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव सेंटेंसेस को सॉल्व किया था, ये भी सेम वैसा ही है। वॉज वर्ब की जगह इज एम आर लगेगा, बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सेम वैसे ही जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने सॉल्व किया था। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो पैसिव हैं वो एक जैसे हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। वहाँ पे इज एम आर लगेगा और यहाँ पे वॉज वर्ब लगेगा। क्लियर? फ्रॉम वेयर, कहाँ से, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। कहाँ से, ऑल 4 ऑफ यू, तुम चारों ने, किडनैप दैम, उनका किडनैप किया। और डिड के बाद क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तुम चारों ने उन लड़कियों का किडनैप कहाँ से किया। देन तब बोथ द बॉयज, दोनों लड़कों ने, टोल्ड, बताया, है ना, या कहा, डैट, कि आफ्टर कॉलेज लीविंग, आफ्टर मैंने बाद, लीव मैंने छुट्टी, और कॉलेज की छुट्टी होने के बाद, दीज 2 गर्ल्स, ये दोनों लड़कियां, दिस मैंने यह, और ये 2 लड़कियां हैं इसलिए यहाँ पे दिस का यूज़ किया है। दीज 2 गर्ल्स, ये दोनों लड़कियां, वर गोइंग होम, घर जा रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, तो ये दोनों लड़कियां कहाँ जा रही थी, घर जा रही थी। क्या हो रहा है, एंड और वी वर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम रोड, और हम भी उसी रोड से जा रहे थे। सेम मैंने उसी रोड से हम भी जा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, और ये ऑल्सो क्या है, ये है हमारा प्रेपोजिशन है। मैंने आपको बताया था ये सेंटेंसेस के एंड में लगता है या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ आता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ इसका यूज़ नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ इवन और ईदर का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दैम, दोनों की दोनों, वर गोइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जा रही थी, ऑन फुट, पैदल जा रही थी, ठीक है। एंड वी वर गोइंग इन द कार, हम गाड़ी में जा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, इन मैंने में, द कार में जा रहे थे। द सन वॉज टू मच मैंने बहुत ज़्यादा, वॉज मैंने था, सन मैंने सूरज, है ना। तो सूरज, मैंने आपको क्या बताया था, दा का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो कोई यूनिक चीज़ होती है, सूरज, चांद, सितारे, रात, दिन, या फिर कोई यूनिक जगह होती है जैसे ताजमहल, आगरा, दिल्ली, मुंबई, इंडिया, और नहरें, जैसे पानी, तालाब की कोई नहरें होती है ना, गंगा, यमुना, उनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सन क्या था, बहुत ज़्यादा था, टू मच। वी मैंने हम या हमने, टोल्ड कहा, दोज उन, 2 गर्ल्स, उन 2 लड़कियों से हमने कहा, वी विल ड्रॉप यू, ड्रॉप मैंने छोड़ना, यू मैंने तुम्हें, ये क्या है, वी मैंने हम, विल मैंने, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, कहाँ, टिल होम, घर तक, टिल मैंने तक, होम मैंने घर, हम तुम्हें घर तक छोड़ देंगे, ऐसा हमने उन दोनों लड़कियों से कहा। इट वॉज वेरी सनी मैंने धूप, वेरी मैंने बहुत, वॉज मैंने थी, इट का यूज़ करते हैं हम जो भी नॉन लिविंग थिंग होती है या जानवर होते हैं उनके साथ हम इट का यूज़ करते हैं, इट और दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो धूप बहुत ज़्यादा थी, सो इसलिए सी सेट इन आवर कार, इसलिए वो बैठ गई हमारी कार में। तो सिट का क्या हो गया, सेट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वी टुक दैम, हम उनको ले गए, टुक मैंने ले जाना, दैम मैंने उन्हें, वी मैंने हम उन्हें ले गए, विद साथ, अस मैंने अपने, तो हम उन्हें अपने साथ ले गए, टू कानपुर, कहाँ ले गए, कानपुर ले गए, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, ये क्या है आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है, बहाने, कहाँ, काय के बहाने, ड्रॉपिंग दैम होम, उनको घर छोड़ने के बहाने हम उन्हें अपने साथ कानपुर लेके चले गए। द 2 बॉयज, 2 लड़के, हु जो,
आर हैं स्टिल अभी भी एब्सकॉन्डिंग, वो दो लड़के जो अभी भी फरार हैं। हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउंस है जो इन दो बगल वाले लड़कों के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो दो लड़के जो अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। अब आप बोलोगे मैम ये आपने यहाँ पे दा क्यों लगाया, आपने अभी तो ऊपर बताया कि दा का यूज़ हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं या फिर किसी एनिमल्स के साथ करते हैं, मगर ये तो क्या है, ये तो बॉय है, यहाँ पे दा का यूज़ क्यों किया। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, पिछले से पिछले कई बार बता चुकी हूँ कि दा का यूज़ हम जब किसी चीज़ के बारे में पहले से जानते हैं, किसी भी विषय में जब हम पहले से जानते हैं वहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं। तो दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, और दा को हम कब दा बोलते हैं कब दी बोलते हैं ये भी मैं आपको अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। जब भी दा या दी के बाद जो भी वर्ड आएगा उसका जो पहला अक्षर होगा अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, जैसे टी हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने इसे दा बोला, तो वो दो लड़के जो अभी भी फरार हैं आर है येट टू मैंने बाकी है, उनको बी ट्रेस्ड, उनको खोजा जाना बाकी है। ठीक है, येट टू मैंने बताया था ना कोई भी काम करना बाकी है, और जैसे ही इसके बाद बी लगता है तो समझ लो ये पैसिव सेंटेंस है कि उनको खोजा जाना बाकी है, मगर किसके द्वारा खोजा जाना बाकी है उसका जिक्र हमने यहाँ पे नहीं करा है। तो ये इसलिए ये क्या होते हैं, जब येट टू के बाद बी का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो समझ जाना कि ये येट टू का पैसिव सेंटेंस है, और येट टू का मतलब होता है कोई भी काम करना बाकी है। अब यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज्ड होंगे, आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि पैसिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है, तो यहाँ पे पुलिस टीम क्यों लिखा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था, लिखते हो जब आप पैसिव सेंटेंसेस लिखते हो तो बाई लगा के उस चीज़ का सब्जेक्ट का जिक्र भी कर सकते हो। और यू कैन से, और आप ऐसा भी कह सकते हो डैट कि दे मैंने वे या उन्हें आर बीइंग सर्च्ड, उन्हें खोजा जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंटेंस इज एम आर के बाद बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सेम उसी तरह से जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव सेंटेंसेस को हल किया था, सेम वैसे ही हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव सेंटेंसेस को हल करना है। बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बस यहाँ पे चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब में जहाँ पे इज एम आर लग रहा है वहाँ पे वॉज वर्ब लगाना है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो पैसिव सेंटेंसेस है वो एक जैसे होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। द पेरेंट्स ऑफ बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियों की माता पिता ने हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, रिलीफ मैंने होता है चैन, आराम, राहत, हीव्ड अ साई मैंने सांस लेना, गहरी सांस ली, राहत की सांस ली उन दोनों लड़कियों के माता पिता ने। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, बहुत सारे पैसिव आपको पता चल गया है। तो आप अपनी स्टोरी लिखिए, उसमें पैसिव सेंटेंसेस ऐड कीजिए, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर लिखिए और उसे बोलने की कोशिश कीजिए, और ऐसा रोज़ कीजिए। तो फिर से मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।